हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। तो जस्ट अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 को क्लियर किया था। चैप्टर नंबर 9 जो आनुवांशिकता एवं जैव विकास है, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने बताया था, और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में उसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। ओके, और ये भी बताया था कि कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैंने बताया। और जो मेन बुक है आपका, वो आपको पढ़ना है, निरंतर पढ़ना है, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए आपकी, क्योंकि अब बस आपके जो दिन हैं, जो एग्जाम के जो परीक्षा के जो आपके दिन हैं वो काफ़ी कम हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करें, ठीक ना। और चलिए, तो आज जो मैं चैप्टर आप लोग को बताने जा रहा हूँ, वो चैप्टर बायोलॉजी का जो सेक्शन है वो लास्ट चैप्टर होगा ये। इसमें इस वीडियो में मैंने 2 चैप्टर के क्वेश्चन एक ही साथ कर दिया है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो चैप्टर आपका है ये पर्यावरण विज्ञान है और इन्वायरमेंटल साइंस है दोनों। इसमें आपको 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन, इस दोनों चैप्टर को मिला करके 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैक्सिमम 8 नंबर तक जा सकता है, ठीक ना। लेकिन ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। आज के समय में जो हमारा पर्यावरण, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मानव जाति का प्रभाव क्या पड़ रहा है, किस तरह से जो एक ये कहें भूकंप वगैरह जो आ रहे हैं या बाढ़ आ रहे हैं, वो कैसे भौगोलिक जो चीजें हैं उनमें जो चेंजेस आते हैं, उसके कारण जो इफेक्ट पड़ता है, जो प्रभाव आता है, और इससे मानव भी किस प्रकार से प्रभावित है उसके बारे में पढ़ना है। तो जो डिटेल है वो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव जो एक वीडियो बनाया है मैंने अलग, उसमें दोनों को मिला करके 20-25 क्वेश्चन ऑलरेडी उसमें मैं बना चुका हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन। उसको आप देखेंगे साथ में तो आपका कोई भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा। ओके, तो इस चैप्टर में मैं बता दूं, इस जो वीडियो है इसमें 2 चैप्टर नंबर आपका चैप्टर नंबर 15 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16, ये दोनों कवर होगा। ये चैप्टर है आपका आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण, चैप्टर नंबर 15, और ये है आपका प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन कैसे किया जाए। तो ये दोनों चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी कि 2 नंबर वाले और लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं उसके बारे में मैं इसमें आपको बताऊंगा, ठीक ना। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 15 जो मैं बता दूं, चैप्टर नंबर 15 के बारे में। चैप्टर नंबर 15 है हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट, ठीक ना। तो हमारा जो पर्यावरण है इसके बारे में हम क्लास 4-5 से ही पढ़ते आ रहे हैं, काफी अच्छे से इसके बारे में रूबरू हैं, और हमेशा रहना भी चाहिए कि पर्यावरण को किस तरह से स्वच्छ रखा जाए, और स्वच्छता के साथ साथ जो है हम अपने स्वास्थ्य को भी कैसे सही रख सकते हैं। तो जहां स्वच्छता है वहां स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, ठीक। तो ये जो पर्यावरण है, जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो जो पढ़ना है वो आप देखेंगे इसमें। तो इसमें आपको अपशिष्ट पदार्थ के बारे में पढ़ना है, और इसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय पदार्थों के बारे में पढ़ना है कि क्या होते हैं, ठीक ना। उससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। ज्यादातर इसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, और पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको फूड चेन के बारे में पढ़ना है, जिसको कि आहार श्रृंखला बोलते हैं, और फूड वेब को भी पढ़ना है। ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़ना है। कचरा प्रबंधन के बारे में पढ़ना है, और इसमें मेन जो टॉपिक है आपका, उससे जो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। और पहले भी मैंने बताया, इसमें जो भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है, जो पेज नंबर में दिया हुआ है, पेज वाइज जो चैप्टर क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको भी आपको बनाना है अच्छे से और याद करना है। तो चलिए, जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसको मैं यहाँ बता दूं, और ये भी बता दूं, हर वीडियो में आपको बोल देता हूं, जो इसका पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ क्वेश्चन, और इसका आंसर आप टेक्स्ट से पढ़ के बनाएंगे। देखिए, मैं आंसर इसलिए प्रोवाइड नहीं करता हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक ना। हो सकता है, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल रेडीमेड चाहते हैं, रेडीमेड क्वेश्चन आंसर मिल जाए, मैं रट्टा मार लूं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट याद करने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन
मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा और मेहनत करें, जिसके कारण आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, आपको 10 क्वेश्चन अगर मैं इस चैप्टर से दे रहा हूं, 2-2 नंबर का 10 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, तो दोनों का आंसर आपके बुक में है और 2 घंटे में आप ऑलरेडी 10 क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे और समय आपका बचेगा। आप खुद से लिखेंगे तो दोबारा आपको बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आंसर आप भूलेंगे नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप खुद से लिखें, खुद से पढ़ के लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक ना। तो चलिए जो क्वेश्चन है उसके मैं बता दूं यहाँ पे। एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। तो जैव और अजैव निम्नीकरणीय, ठीक ना, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय तो ऐसा इसलिए होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, उसको जो है अपमार्जक जो होते हैं यानी कि बैक्टीरिया जो होता है, जो फंगी होता है, उसको सराते हैं, गलाते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, उसके स्वरूप को चेंज कर देते हैं, इसलिए वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जबकि अजैव निम्नीकरणीय पे बैक्टीरिया फंगी का अपमार्जक का प्रभाव नहीं होता है, इसके कारण वो अजैव निम्नीकरणीय हो जाते हैं। और जैसे प्लास्टिक हो गए, जितने बायो वेस्ट होते हैं वो भी कहलाते हैं इसमें, ठीक। तो इसको बस 3-4 लाइन में आप लिख देंगे, एक उदाहरण एक एक दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है पोषी स्तर क्या है। पोषी स्तर, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तरों को लिखिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम के साथ आपके बुक में दिया हुआ है और उसको आपको डिफाइन करना है 2 लाइन में, पोषी स्तर क्या है और एक उदाहरण दे देना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। इकोसिस्टम में अपमार्जक यानी कि डिकम्पोजर, जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं उनको डिकम्पोजर कहा जाता है, उनका क्या योगदान है। तो अभी मैंने बताया वो सराने गलाने यानी कि वो फिर से उसको रिसाइकलिंग कहें, जो साइकिल चलता है उसमें वो भाग लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो नहीं रहे तो कोई भी चीज अगर डेड होता है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट का चीज हो, वो उसी तरह एज इट इज रह जाएगा और अपशिष्ट पदार्थों का अंबार लग जाएगा, कोई उसका जो है ना डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैल जाएगी, फिर किसी भी जीव का जीना जो है वो काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 जो है वो है, आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन करें। तो ये एक्टिविटी है, ये क्वेश्चन पूछा भी है, 1-2 बार एग्जाम में पूछा भी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो वेस्ट मैनेजमेंट जो है, जो कचरा है उसको किस तरह से आप उसका निपटान करते हैं, किस तरह से उसको मैनेज करते हैं और कैसे उसको जो है कम से कम समय में या कैसे उसको जो है डिकम्पोज कराते हैं, ये आपको लिखना है, ठीक। जैविक आवर्धन क्या है, ये क्वेश्चन आता है। बायोमैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन वो होता है कि जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे डीडीटी होता है, तो डीडीटी क्या होता है ना, वो संचय होते चला जाता है। जैसे खेतों में डीडीटी का छिड़काव हुआ और वो प्लांट में गया, फिर हम लोग खाएं तो हमारे शरीर के अंदर आया, फिर क्या होता है कि वो हमारे शरीर में जो है वो बैठ जाता है। तो देखेंगे आप उसका क्या होता है, कहीं फोड़ा फुंसी ये निकल जाते हैं, तो वो डीडीटी का जो संचय होते रहता है जैव आवर्धन के कारण, उसके कारण भी होता है, वो शरीर से बाहर नहीं जा पाता है और वो डिकम्पोज भी नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो ये जो है जैव आवर्धन क्रिया में ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य के परियोजना के क्या लाभ हो सकते हैं। तो संसाधन के दोहन यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं उसका दोहन कहने का मतलब कि गलत यूज हो रहा है, जहां कम यूज होना चाहिए, ठीक ना, वहां ज्यादा यूज हो रहा है। जैसे कि हम लाइट जली हुई छोड़ देते हैं या सिग्नल वगैरह पे रुकते हैं, तो हम अपनी बाइक है या 4 व्हीलर है उसको जो है वो ऑन करके ही छोड़ देते हैं, तो फ्यूल वहां पे क्या होता है, वो उसका दोहन होते रहता है। तो संसाधन है वो, उसका दोहन नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों को इसमें आपको लिखना है, उदाहरण के साथ लिखना है। ये एक्टिविटी है तो आंसर जो होगा आपके अकॉर्डिंग होगा, जरूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा हुआ है वही लिखें। आप अपने जो विचार हैं वो इस पे दे सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो वन और वन्य जीवन, तो वन
और वन्य जीवन जो है उन्हीं से हमारा भी जीवन चलता है। सभी का जीवन एक दूसरे से चलता है। पारितंत्र के ये सभी भाग होते हैं। अगर उनका संरक्षण हम लोग नहीं करेंगे तो नुकसान अपना ही है, क्योंकि वन से हमें बहुत चीजें मिलती हैं। वन्य जीव से भी बहुत सारे फायदे हैं हमको। तो ये सभी फूड चेन के पार्ट होते हैं, आहार श्रृंखला के पार्ट होते हैं ये। इनका जो है संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संरक्षण के लिए कुछ उपाय लिखें। कैसे संरक्षण करेंगे इसका उपाय, इसमें बुक में आपका आंसर दिया हुआ है इसका। बस 2 लाइन लिखेंगे इसमें। संरक्षण के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, इसमें नेशनल पार्क वगैरह भी आ सकता है, बायोस्फीयर भी आ सकता है, ठीक ना। ये सभी संरक्षण के उपाय हैं और आप अपने तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो। निम्नलिखित क्षेत्रों के जल संरक्षण की परंपरागत पद्धति के नाम बताइए। जैसे हिमाचल प्रदेश है, कुल है इसका, कुल्लू जिसको कहते हैं, ठीक ना। राजस्थान है, राजस्थान का जो होता है वो आपका जो परंपरागत जो पद्धति है उसको आपको आपके इसके नाम को लिखना है। इसमें 4-5 दिया हुआ है, हर साल एग्जाम में कोई एक आता है, ठीक ना। तो इसमें बुक में दिया हुआ है आपका, उसको आंसर आप लिखेंगे, पढ़ेंगे। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि बुक से लिखने के लिए, क्योंकि इसी बहाने आप इसका आंसर ढूंढेंगे, और आंसर ढूंढेंगे तो आपका कंसेप्ट बढ़ेगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, मैं बोलता हूं थोड़ा सा मेहनत कीजिए, एक बार बुक को जरूर पढ़िए। बुक पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बुक पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक ना। तो ये आपको करना है, समय है आपके पास, आप करें। मैं बताया हूं 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा क्वेश्चन आंसर करने में, और इसी बहाने आप बुक को एक बार फिर से पढ़ लेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन क्या है। बहुत ही सिंपल है। प्राकृतिक संसाधन जो हम उपयोग करते हैं, सभी प्राकृतिक संसाधन है। प्रकृति जो हमें उपलब्ध कराती है वो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक ना। उसको लिखना है, उसके कुछ उदाहरण आपको दे देने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में इस दोनों चैप्टर से जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो ये आ सकते हैं कि अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप उसमें कौन कौन से परिवर्तन सुझा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है पर्यावरण मित्र बनाने के लिए। तो ये सभी आप अपने अकॉर्डिंग आप इसका आंसर तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकेले व्यक्ति के रूप में आप विभिन्न प्राकृतिक उत्पादों की खपत कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। आप अपने आप में, स्वयं में, सेल्फ में सोचिए कि प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम उपयोग आप कैसे करेंगे, उसको आपको लिखना है, अपने विचारों को लिखना है इसमें। तो कम से कम 10 लाइन इसमें आप लिखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर का, तो 10 लाइन जरूर लिखेंगे। 10 लाइन में आपका यह आंसर होना चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपने आदतों में कौन से परिवर्तन ला सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके जो हैबिट है उसमें कौन कौन से चेंजेस लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, जिससे आप पर्यावरण मित्र बन जाएंगे। जैसे कि आपके मित्र होते हैं, उसी तरह पर्यावरण भी हमारा मित्र है। सभी जितने भी मनुष्य हैं उन सभी का पर्यावरण जो है एक मित्र होता है। मित्र की तरह हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि मित्र के साथ हम किसी प्रकार की गलती नहीं करते हैं, उनसे हर एक चीज शेयर करते हैं, साझा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो इसलिए हमें पर्यावरण का भी ख्याल रखना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक ना। बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए हम पर्यावरण को एज ए मित्र, एज ए फ्रेंड हमको ट्रीट करना चाहिए, और उसके साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने मित्र के साथ करते हैं। तो आपको इस पे विचार रखने हैं कि आप अपनी आदतों में क्या क्या चेंजेस लाएंगे जिससे पर्यावरण आपका जो है खुश रहे। जैसे आप मित्र को खुश करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, उन चीजों को आप अपने हम में चेंजेस ला करके आप पर्यावरण को भी खुश कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन जो कि ओजोन क्या है तथा यह किस पारितंत्र को किस प्रकार किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसके बारे में। ओजोन लेयर काफी इंपॉर्टेंट है, O3 इसका सूत्र होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। इससे इसको आप ओजोन क्या है इसको लिखना है, और पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है वो लिखना है। परावैंगनी जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करता है, उससे जितने भी यहाँ जीव है उससे रक्षा करता है। इसके बारे में आपको इसमें लिखना है। तो इस दोनों चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसको आपको करना है, PDF ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जा करके इसको जो है डिस्क्रिप्शन में से इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसका आंसर लिखेंगे, खुद से बनाएंगे। मैं बार बार बोलता हूँ खुद से बनाएंगे, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके और पढ़ें, ठीक ना। तो ये जो चैप्टर, जितने भी चैप्टर थे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे।
चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और जैसा कि मैं बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ओके, 27 तारीख को आपको पता है कि जो है परीक्षा पे चर्चा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो है परीक्षा पे चर्चा वो प्रोग्राम होने वाला है। और इसके बारे में मैं उससे पहले एक वीडियो आपको बनाऊंगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, या उस ब्लॉक के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी को उस दिन आना है वहाँ पे, ठीक ना। मैं इसका एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा और सभी को वहाँ पे आना है। और परीक्षा पे चर्चा में किस तरह से स्ट्रेस कम किया जाए, कैसे स्ट्रेस कम होता है, उसके बारे में प्रधानमंत्री का जो स्पीच है वो सुनेंगे हम लोग। ओके, तब तक वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।